हेलो दोस्तों, मैं अंकुश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पीसीएस एकेडमी पे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का स्टार्टिंग संख्या पद्धति चैप्टर, जो कि मैथ में सबसे शुरू का चैप्टर होता है। और आज हम संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं ऐसी ट्रिक जो आप सवाल को देखते ही आंसर देंगे। संख्या पद्धति ना ही कोई फार्मूला, ना ही कोई इतनी हार्ड ट्रिक, बस आप उंगलियों पर देखते ही आंसर बता देंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं। चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इस चैप्टर से लगभग सभी एग्जामों में एक दो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे जो होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन अगर हमें उसकी ट्रिक और फार्मूला नहीं पता हो करने का तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं और कराने वाले हैं संख्या पद्धति में। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट आज हम करेंगे जीरो का स्थान। मतलब जैसे सवाल आते हैं, एक सवाल में हमारा क्वेश्चन आ गया 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं के अंत में 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, या 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। जैसे क्वेश्चन आया हमारा 1 2 डैश 50 के तक की सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे या आएंगे, कितने जीरो आएंगे। इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 से 50 तक, 2 से 50 तक, 21 से 51 तक, इस टाइप के सवाल अलग अलग मेथड पे मिलते हैं हमें देखने को। तो इस टाइप के सवालों हम 4 भागों में इन्हें बांट देंगे। प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम, अभाज्य है। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। सम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। ये हमारी संख्या आ गई। और ये एक बेस मजबूत करने के लिए इनका हमें पता होना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है और अभाज्य। और इन्हीं सभी संख्याओं के बेस पर वो हमसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आज हम करने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं में। स्टेप फर्स्ट है वो हमारा प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्या, स्टेप फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 डैश 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 50 तक के गुणनफल में
तक के सभी प्राकृत संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। अब हमारा एक तो मेथड आगा कि हम इसे सबको गुणा कर लें, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसा करते जाए। तो ये हम 50 तक कहां तक करेंगे, नहीं हो पाएगा। अब हमें ये क्या करना है, इसके अंदर हमें जीरो का पता लगाना है। तो हमें ये देखना होगा जीरो की उत्पत्ति हुई कैसे, किन दो संख्याओं के गुणनफल से जीरो आता है। तो हम देखेंगे जीरो की उत्पत्ति, जीरो का जो गुणनफल है 2 के और 5 के गुणनफल से आता है। 2 के और 5 के गुणनफल से जीरो आता है। जैसे 5 दूनी 10, मतलब जीरो आ गया। या फिर 4 गुणा 5 से जीरो आ जाता है, 4 गुणा 5 से। 5 गुणा 2, ये तो वही आ गया। 10 गुणा 2 जीरो, मतलब 20। मतलब अब आप ये बोलेंगे 2 और 5 के गुणनफल से जीरो आता है, तो जीरो तो 4 और 5 के गुणनफल से भी आता है और 10 और 2 के गुणनफल से भी आता है। तो हमें ये देखना होगा इस 4 में भी 2 छुपा हुआ है, 2 दूनी 4, और इस 10 में भी 5 छुपा हुआ है या 2 छुपा हुआ है। 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। तो कहीं पर भी कैसे भी गुणा हो जाए जीरो आगा 2 और 5 के गुणनफल से। कहीं ना कहीं इसमें अगर 2 नहीं दिख रहा तो 2 छुपा हुआ होगा, 5 छुपा हुआ होगा, जैसे कि 4 में हमारा 2 छुपा हुआ। अब हम इस सवाल को करने की ट्रिक देखते हैं। 1 से 50 तक के अंत में कितने जीरो होंगे इनके गुणनफल में। तो हमें पता होना चाहिए 5 का वर्ग 5 का वर्ग 5, 5 का वर्ग 25, 5 का क्यूब 125, 5 का 4 625। ये हमें पता होना चाहिए अगर हमें ये सवाल देखते ही आंसर देना है। तो ये हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। 5 का वर्ग, 5 का घन, 5 का 4, ये हमें पता होना चाहिए। और इसी मेथड से ये सवाल होने वाला है। वो कैसे, देखो 1 से 50 तक हमें क्या करना है। ये जो 50 है, इस 50 को पहले इस 5 से भाग करनी है। 50 को 5 से भाग करनी है। कितनी बार गया, 5 का ना 5, 50, शेषफल 0, 10 ही आ गया। हमें ये देखना है ये जो 50 है क्या दूसरे वाले 25 से बड़ा है, मतलब हाँ बड़ा है। तो हमें इससे ही भाग करनी होगी। 50 भाग 25, 25 दूनी 50, मतलब से 0। इधर कितना आया 2, इधर कितना आया 10, कितना हो गया 12। मतलब इसका आंसर आ गया 12, आंसर 12, 10 और 2 12। 1 से 50 तक के गुणन सभी प्राकृतिक संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो उसमें जो जीरो आएंगे उसमें आएंगे 12 जीरो उसके लास्ट में। ऐसे ही अब अगला सवाल आ जाता है। इसी टाइप का हम और सवाल देख सकते हैं। जैसे सवाल आ जाता है 1 से 61 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। 1 से 61 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। तो भाई ट्रिक सिंपल सी और चुटकियों में आंसर। अगर आप वो समझ गए होंगे तो डायरेक्ट 61 को भाग करो कितने से, 5 से। 5 का ना 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, शेष हमारा 1 बचा। शेष अगर हमारा जो भी बचे 2 3 उस समय कोई लेना नहीं है, बस हमें ये देखना है ये कितना आया 12
इसी तरीके से 61 25 से बड़ा है, 61 को 25 से भाग कर दो, 25 दूनी 50, शेष कितना बचा 11। कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है। मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 14 जीरो होंगे। 1 से लेके 61 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में कितने जीरो होंगे 14। है कमाल की चीज। अब आप इसी तरीके से तमाम अनगिनत सवाल देख सकते हैं। जैसे 1 से लेके 151 तक, 1 से लेके 151 तक, 1 से लेके 51 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल में कितने जीरो होंगे। 1 से लेके 151 तक के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। भाई सिंपल ट्रिक, 151 को भाग करो 5 से, 5 दिया 15, बचा मतलब कितनी बार जाएगा शेष बचा 1, 30 यहां पर आ गया। 151 को फिर वही भाग 25 से, 25 छक्का 150, शेष 1 बचा, कुछ मतलब नहीं है। 151 को कि 25 से ही बड़ा है, 125 से ही बड़ा है, इसलिए हमें 125 से ही भाग करनी पड़ेगी। अगर ये 625 से बड़ा होता है 625 से ही भाग करनी पड़ती, तो 125 कितनी बार जाएगी, एक बार, बचा कितना 26, यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ कितना आया 6, यहाँ कितना आया 30, मतलब इन्हें अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37। 1 से लेके 151 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंत में कितने जीरो होंगे 37। इसी टाइप से तमाम सवाल हम कर सकते हैं। जैसे सवाल आ जाता हमारा 21 से लेके 21 22 23 डैश डैश 91 तक, 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंत में 1 से लेके 21 से लेके 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंत गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। इस टाइप का सवाल आ जाता। अक्सर संख्या पद्धति है ये, तो चैप्टर एग्जामिनर किसी भी तरीके से सवाल घुमा के पूछ सकता है, तो इसमें भी वही मेथड लगने वाला है। क्या लगेगा, 91 को भाग करो कितने से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 91 तक के जीरो निकाल लेंगे। 1 से लेके 91 तक के जीरो निकाल लेंगे। 91 को कितने से भाग करो 5 से, 5 का ना 5, बचे कितने 4, 5 8 40, 18 आ गया। 91 किससे बड़ा है 25 से, तो भाई भाग कर 25 से, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, बचा कितना, शेष में कोई मतलब भी नहीं होता। इधर कितना है 30, इधर कितना है 18, 18 और 30, 18 और 3 कितने हुए 21। अब आप ये कहेंगे कि अंकुश भाई 1 से लेके 91 तक हमारे कितने जीरो आ गए, 21 जीरो आ गए। 1 से लेके 91 तक 21 जीरो आ गए। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 21 तक जीरो निकाल लेने हैं। 1 से लेके 21 तक जीरो निकाल लेने हैं। जैसे भाई सिंपल ट्री, 21 को भाग कर दो 5 से, 5 चौक 20, 4 आ गया। इस 21 में से मतलब 1 से लेके 21 तक कितने जीरो आ गए, 4 आ गए। और 21 से लेके 91 तक कितने जीरो आ गए, जब हमने लिखा रहा था 1 से लेके 91 तक 21 जीरो आए, कितने जीरो आए थे 21, और 1 से लेके 21 तक 4 जीरो आ गए।
मतलब 21 में से 4 घटा दो, कितने जीरो आ जाएंगे? 17। मतलब 21 से लेकर 91 तक 17 जीरो, 21 से लेकर 1 तक 4 जीरो। आ गया सवाल आंसर लेकर का। बहुत ही सिंपल ट्रिक। किस लेके 91 तक कितने जीरो आ गए हमारे? 17। इस तरीके के तमाम सवाल हम कर सकते हैं उंगलियों पे। और सवाल को देख के जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही हम आंसर लगा सकते हैं। उसी तरीके से स्टेप दूसरा, स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या लेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। सवाल 1 से लेकर 51 तक की, 1 से लेकर 51 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल, 1 से लेकर 51 तक के सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? सवाल है हमारा 1 से लेकर 51 तक, 1 से लेकर 51 तक के सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इसी तरीके से लेकर 51 आ जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे इसमें सही से ध्यान लगा के, हमने क्या बताया था? जो जीरो की उत्पत्ति होती है 2 और 5 से होती है, 2 और 5 से। क्या इसमें आपको कहीं 2 देखने को मिल रहा है? 5 तो ये आ गया। किसी भी पेयर में अगर 2 हो तो बताओ, ना तो 7 में 2 है, ना 9 में है, ना 11 में है, ना 13 में है, ना 15 में है, ना 17 में, ना 19 में है, ना। मतलब कि 2 नहीं है तो मतलब जीरो भी नहीं है। 1 से लेकर 51 तक के गुणनफल में जीरो नहीं आएगा, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। 51 से लेकर 1000 होती, 1000 से लेकर 50,000 होती, अगर विषम संख्या होती तो उसमें 2 कहीं भी नहीं आता, इसलिए जीरो नहीं होता। 1 से लेकर 5 क्यों नहीं होता? जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो की उत्पत्ति होती है, जो कि इसमें 5 तो हैगा, लेकिन इसका पेयर बनाने के लिए हमें 2 कहीं से भी नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर जीरो नहीं होगा। सिंपल ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अच्छे से अच्छे। इस टाइप के सवाल देखने के लिए एग्जाम में आते हैं जब ये सवाल, तो दिमाग घूम जाता है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने के होते हैं बस, और कुछ नहीं। चाहे वो सवाल किसी भी तरीके का हो, जैसे 101 से लेके 1001 तक, 101 से लेके 1001 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, ऐसा सवाल हो सकता है। तो आप साफ कह सकते हैं, क्योंकि विषम संख्याओं में 2 कहीं भी नहीं आता, क्योंकि जो अगर 2 आ गया तो वो सम संख्या बन जाएगी, इसलिए जीरो एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी संख्या क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी संख्या क्यों ना हो, जीरो नहीं होगा। स्टेप 2 कंप्लीट। अब हम देख सकते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं।
प्राकृतिक संख्याओं को हम गुणनफल के जीरो देख सकते हैं, देख चुके हैं। विषम संख्याओं को देख चुके हैं। अब आ जाता हमारा अभाज्य संख्या है। सवाल आ सकता हमारा 1 से लेके 101 तक, 1 से लेके 101 तक सभी अभाज्य संख्याओं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में 1 से 101 तक के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 101। यही तो हमारा सवाल है। 1 से लेके 101 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो 1 2 ये हैगा और 1 5 ये हैगा, मतलब इसका एक पेयर बन गया। क्या आपको इसके अलावा कहीं भी 2 या 5 दिखाई दे रहा है? मतलब अभाज्य संख्याओं में अगर वो स्टार्टिंग से पूछेगा तो स्टार्टिंग में ओनली एक पेयर आता 2 और 5 का, और कहीं भी हमें 2 और 5 देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक ही जीरो होगा। क्या होगा? एक जीरो होगा, सिंपल। वो भी अगर स्टार्टिंग से पूछे तब। अगर वो हमसे पूछ ले 17 से लेके 1025 तक, 17 से लेके 1025 तक सभी अभाज्य संख्याओं के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये अभाज्य संख्याओं में 2 और 5 आता, उसके बाद कहीं तक भी नहीं आता, इसलिए यहाँ से 17 से अगर 1025 तक का वो पूछ रहा तो एक भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर हमें 2 और 5 देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग से अगर पूछता है तो 2 और 5 देखने को मिलेगा, तो एक जीरो आता है। और अगर 5 के बाद या आफ्टर 2 के बाद अगर वो पूछता है तो जीरो देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल हो, चाहे वो 1025 से 10,025 तक पूछे, 10,025 तक पूछे अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 5 और 2 का पेयर कभी भी नहीं आएगा, इसलिए एक भी जीरो अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगा। अगर 2 के बाद पूछेगा, अगर 2 से पूछता है, स्टार्टिंग से पूछता है, तो एक जीरो मिलेगा। तो कैसी लगी हमारी क्लास? और भी अच्छे अच्छे ट्रिक देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल PCH Academy। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।